मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कैलोरी के बारे में कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है और एक महिला और पुरुष या बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। कैलोरी के बारे में आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता हम बता देते हैं कि कैलोरी क्या होती है और हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी होती है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कैलोरी एक ऊर्जा यानी एनर्जी होती है जिसे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। मतलब जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आप कैलोरी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो कभी भविष्य में दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही कभी आपका वजन बढ़ेगा और जिनका वजन ज्यादा है वो आसानी से अपना वजन कम भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं फिट रहने के लिए हर दिन कितनी कैलोरी लें। आपको दिन भर में कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए, ये इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला आपका वजन, दूसरा आपकी आयु और तीसरा आपका एक्टिविटी लेवल और आपका जेंडर, मतलब आप महिला है या पुरुष। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो हमें कैलोरीज के फॉर्म में खाने पीने की चीजों से मिलती है। यदि हम दिन भर सोते भी रहे तो भी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारे अंग सही तरह से काम करते रहे। इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलोरी की वो मात्रा है जो हमें बेसिक बॉडी फंक्शन जैसे कि सांस लेना, पाचन क्रिया इत्यादि चलाने के लिए चाहिए होती है। किसी भी व्यक्ति को हर रोज उतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए जितनी उसे जरूरत है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी वाहन की वजन उठाने की क्षमता 100 किलो है जो कंपनी ने बताई है और हम उस पर 200 या 150 किलो वजन रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ खराबी आएगी ही। उसका इंजन खराब हो जाएगा या उसका टायर फट जाएगा। इसी तरह हमारे शरीर में भी जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेते रहने से मोटापा बढ़ने लगता है, जिसके साथ 10 और बीमारियां भी शरीर में एंट्री ले लेती हैं। हर किसी के शरीर की अलग अलग आवश्यकता होती है, पर हम ऑन एन एवरेज बता देते हैं। पुरुषों के लिए दिन में कम से कम 1800 या 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है और महिलाओं के लिए दिन में 1500 या 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और गर्भवती महिला को इसके अलावा 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। और बच्चों को बढ़ने के लिए अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। 5 या 8 साल तक के बच्चे को 800 या 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, पर माँ उसे लाड प्यार से जरूरत से ज्यादा खिला देती हैं, जिसे बच्चे जल्दी ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं और बीमार रहने लग जाते हैं। इसलिए हर महिला को ये पता होना जरूरी है कि किस खाने की चीज में कितनी कैलोरी है और उसके परिवार के किस सदस्य को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, जिसे वो अपने परिवार को एक स्वस्थ और लंबा जीवन दे सके, क्योंकि खाना बनाने और खिलाने का काम घर में महिला का ही होता है। तो मैं आज आपको भारत में खाने पीने वाली कुछ प्रमुख चीजों की लिस्ट बता रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे किस चीज में कितनी कैलोरी होती है। उससे अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो उसे आगे भी मेंटेन रख सकते हैं। एक रोटी में 140 कैलोरी होती है। एक कटोरी दाल में 100 कैलोरी पाई गई है। 2 ब्रेड और जैम में 240 कैलोरी होती है। एक केले में 100 कैलोरी होती है। एक सेब में 56 कैलोरी पाई गई है। एक आम में 78 कैलोरी होती है। कोल्ड ड्रिंक 300 मिलीलीटर में 126 कैलोरी होती है। एक प्लेट गुलाब जामुन 2 पीस में 385 कैलोरी होती है। एक प्लेट समोसे 2 पीस में 300 कैलोरी पाई गई है। पिज्जा विद चीज 2 पीस में 500 कैलोरी होती है। एक प्लेट पापड़ी चाट 6 या 8 पीस में 240 कैलोरी होती है। एक प्लेट गोलगप्पे 4 या 6 पीस में 100 कैलोरी होती है। एक प्लेट आलू टिक्की 2 पीस में 300 कैलोरी होती है। एक प्लेट पकौड़े 8 पीस में 340 कैलोरी पाई गई है।
एक प्लेट पास्ता या नूडल्स में 100 ग्राम में 430 कैलोरी होती हैं। एक प्लेट पनीर टिक्का 8 पीस में 350 पाई गई है। एक प्लेट मसाला डोसा में 440 कैलोरी होती हैं। एक प्लेट सांभर व इडली में 290 कैलोरी होती हैं और एक प्लेट पाव भाजी में 420 कैलोरी होती हैं। इस तरह आप जोड़कर देख सकते हैं आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और आप दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस काम को करने में कितनी कैलोरी खर्च होती हैं। हर सुबह बगीचे में काम करने से यानी पौधों को पानी देने और कटाई छटाई से 40 मिनट में 215 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। अपने पालतू जानवर के साथ टहलने और खेलने से 25 मिनट में 190 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। अपनी कार को अच्छी तरह धोने से 40 मिनट में 216 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। बैडमिंटन खेलने से 25 मिनट में 218 कैलोरी बर्न हो जाती है। घर सजाने और अपने घर में बदलाव करने से या धूल साफ करने और वस्तुएं यहाँ से वहाँ रखने आदि से 25 मिनट में 210 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। सीढ़ियों का उपयोग करें, हर बार लिफ्ट का बटन दबाने की आदत छोड़ दें। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करने से 30 मिनट में 216 कैलोरी बर्न होती हैं। खाना खाने और टीवी देखने और बच्चों के साथ मस्ती करने से या कुछ पढ़ने या गपशप करने से 60 मिनट में 200 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। स्विमिंग बहुत अच्छा व्यायाम है। तैराकी करने से 30 मिनट में 215 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। ऊंचाई पर साइकिल चलाने या तेजी से साइकिल चलाने से 30 मिनट में 210 कैलोरी खर्च होती हैं। दीवार पर रंग लगाने से 40 मिनट में 208 कैलोरी बर्न होती हैं। डांस और नाच गाने से अपने हाथ हवा में ऊपर उठाने से और कूदने से 40 मिनट में 216 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। महिलाओं का घर के काम करने में और खाना बनाने में 40 मिनट में 216 कैलोरी बर्न हो जाती है। इस तरह अगर आप दिन में जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी ही खर्च भी कर लेते हैं तो बीमारी आपको छू भी नहीं सकती और ना ही कभी आपका मोटापा बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। हमारे बाकी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।